फॉर्म भरे गए 6 लाख के आसपास। इस लाइन को क्रॉस करना है तो वो एफर्ट लगाना पड़ेगा जो बाकी के 5,90,000 कैंडिडेट नहीं लगा रहे। पेपर बनेंगे बढ़िया लेवल के, अच्छे सवाल बनेंगे, मूल किताबों को पढ़ना पड़ेगा, ऑथेंटिक बुक्स पढ़नी पड़ेगी। मैंने थोड़ा प्रयास किया है, थोड़ा एफर्ट किया है कि हाँ आपके लिए एक बुक लिस्ट बनाई है मैंने। आपको लगेगा कि पूरा का पूरा सिलेबस यहीं से छाप के दे दिया। 75 सवाल है, अच्छा खासा वेटेज है। सिंगल बुक पे डिपेंड नहीं रहना है, एक एक चैप्टर बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में पढ़ना है। सुपरफिशियली पढ़ने से काम नहीं चलने वाला। इस बार मान के चलिए कर्मचारी चयन आयोग ऐसा पेपर बनाने वाला है कि मार्केट की जो भी सबसे फेमस गाइड्स है, जो सबसे फेमस जो नोट्स है, उनसे पेपर बनेगा। एलडीसी का फॉर्म तो भर लिया है और अगर आप कोचिंगों के नोट्स या फिर वही रटे रटाए मेथड्स को यूज कर रहे हो तो रुक जाए, ये वीडियो देखें आप। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कर्मचारी चयन आयोग की जो अध्यक्ष है उन्होंने इस बार स्पष्ट कर दिया है कि पेपर जो है पहले वाले लेवल से नहीं बनेंगे। रीट वाला जो एग्जाम था वो इसका एग्जाम्पल था और उसके बाद उन्होंने स्पष्ट किया है कि अब हम पुराने वाले जो है बेसिक पेपर नहीं बनाएंगे, पेपर बनेंगे बढ़िया लेवल के, अच्छे सवाल बनेंगे, मूल किताबों को पढ़ना पड़ेगा, ऑथेंटिक बुक्स पढ़नी पड़ेगी। तो आज का जो सेशन है उसमें यही बता रहा हूं मैं कि पढ़ना क्या है। एलडीसी को टारगेट करना है तो कौन सी बुक्स जो है आपके लिए यूजफुल होगी। सिर्फ स्टैंडर्ड आपने नोट्स उठा लिए हैं या फिर एक जो कोई भी गाइड उठा ली है और वो आप पढ़ रहे हो तो वो अब सफिशिएंट नहीं होने वाली है। आप आरपीसी के अभी के लेटेस्ट एग्जाम देख सकते हैं, कर्मचारी चयन आयोग ने जो एग्जाम लिए वो देख सकते हैं। 5 महीने बचे हैं मोटे तौर पे और बढ़िया लेवल से आपको तैयारी करनी है। यहां पर हम लोग आपकी कहां सहायता कर सकते हैं वो आप हमें जरूर बताएं कि आपको जो हमसे रिक्वायरमेंट है वो बताइए। हम एलडीसी के रिगार्डिंग आपको हर संभव कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे हमारी तरफ से भी। वो आज की क्लास में मैं बता दूंगा आपको कि हम लोग जो है आपको किस किस फॉर्मेट में जो है कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। कंप्लीटली फ्री रहेगा, हम लोग किसी भी तरह का कोई कोर्स लॉन्च नहीं करने जा रहे हैं, केवल यूट्यूब पर आपको जो है फ्री में कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके साथ में जो भी एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो सीटी का भी आगामी एग्जाम देने जा रहे हैं उन लोगों तक भी ये चैनल जो है कन्वे कर दीजिए। चलिए हम सीधा बात करते हैं, हम लोग सिलेबस लिखते चलते हैं और सिलेबस से कंपैरेटिवली हम बात करेंगे। पेपर की जो जानकारी है वो आपके पास मेरे ख्याल से मैं समझता हूं होगी कि 2 फेज में पेपर होने वाले। फर्स्ट फेज और सेकंड फेज है। पेपर 1 जो है आपका सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और मैथ्स का है और पेपर 2 जो है आपके हिंदी और इंग्लिश का है। हम सिलेबस पे चलते हैं और सीधा उसकी बुक लिस्ट को जो है डिस्कस करते हैं। ठीक है, मैंने थोड़ा प्रयास किया है, थोड़ा एफर्ट किया है कि हाँ आपके लिए एक बुक लिस्ट बनाई है मैंने, उस पर बात करते हैं हम सीधा। हम एक एक पॉइंट लेते हैं और उस पॉइंट के हिसाब से जो है बात करते हैं यहां पे क्या बुक्स काम आने चाहिए। समसामयिक करंट की अगर बात करें हम, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको साइड में रख लेता हूं कि अगर करंट की अगर बात करें, पहला पॉइंट, तो करंट में कौन कौन सी बुक्स आपके लिए जरूरी है। पहली तो आप कोई भी एक मंथली मैगजीन ले लीजिए, कोई भी मंथली मैगजीन जो आपको बढ़िया लग रही है, जो आप पढ़ रहे हो रेगुलरली, आप पढ़ रहे हो, क्रोनोलॉजी पढ़ रहे हो या और कोई दूसरा पढ़ रहे हो, आप पढ़ते रहिए। एक तो कंटिन्यूस आपको पढ़ना है, ये पहले वाले में ले रहा हूं इस पॉइंट में। इसके अलावा आपको इकोनॉमिक सर्वे जो है वो बहुत अच्छे लेवल से पढ़ना पड़ेगा, दोनों ही, इंडिया और राजस्थान। राजस्थान तो पूरा पढ़ना ही है बट इंडिया भी, क्यों? क्योंकि स्पष्ट रूप से लिखा है राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर की प्रमुख घटनाएं और कंटेंट। इंडिया का जो इकोनॉमिक सर्वे है वो आप पूरा मत पढ़िएगा, उसका लिमिटेड और फिक्स मटेरियल जो है हम लोग आपको हमारे चैनल पे प्रोवाइड करवा देंगे। आप बस इंडियन इकोनॉमिक सर्वे का वही पढ़ना। राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे हम लोग पूरा डिटेल में व्यवस्थित रूप से आपको चैनल पे प्रोवाइड करवाने वाले हैं, तो उसके लिए भी आप निश्चिंत रह सकते हैं। तीसरा, बजट। अभी बजट जो आया है, बजट में जो घोषणाएं आई है, नवीन नीतियां आई है, उन सब से जो है सवाल बनते हैं आपके। और आप जो हमारे द अगस्त्य एकेडमी है उसको आप फॉलो कर लीजिए। यहां पर आपको मंथली जो है क्लासेस मिलती रहेगी, मंथली हर महीने की जो है आपको करंट की क्लास मिल जाएगी, उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना आप। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट पे, ज्योग्राफी।
देखिए ज्योग्राफी में अगर बात करें तो भारत की पारिस्थितिकी और वन्य प्राणी, इंडियन ज्योग्राफी में केवल 2 ही पॉइंट लिखे हैं, एक तो पारिस्थितिकी और वन्य प्राणी। तो इसके लिए कोई अलग से पूरी बुक रेफर करना मुझे नहीं लगता उचित रहेगा। इसका जो भी कंटेंट है वो कंटेंट हम लोग पीडीएफ फॉर्मेट में आपको टेलीग्राम पे दे देंगे, ठीक है। इंडिया वाला जो है वो उसके लिए आप हम पे भरोसा रख लीजिए, हम लोग आपको कंटेंट जो है व्यवस्थित रूप से दे देंगे। राजस्थान ज्योग्राफी, ये भाई साहब बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाली है। राजस्थान ज्योग्राफी के लिए आपको हरिमोहन सक्सेना की बुक पढ़नी है, कंपल्सरी फॉर्मेट में पढ़नी है। आप कहोगे कि सर क्या ये जरूरी है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई नोट्स उठा ले, वो पढ़ ले और फिर उस बुक से एड ऑन कर ले? नहीं, ये आपको बहुत बढ़िया और अच्छे से पढ़नी है। क्यों पढ़नी है मैं बताता हूं। देखो ये सारे पॉइंट, जलवायु, वनस्पति, मृदा, भौतिक विभाग, मानव संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, खनिज, वन, जल, पशु, वन्य प्राणी और संरक्षण, ये सारे पॉइंट आपको एज इट इज हरिमोहन सक्सेना की बुक में मिलेंगे। ये तो है ही है। उसके बाद तीसरा पॉइंट देखो, राजस्थान की प्रमुख फसलें, ये भी आपको हरिमोहन सक्सेना में मिलेगा। कृषि आधारित उद्योग, ये भी हरिमोहन सक्सेना में मिलेगा। प्रमुख सिंचाई परियोजना, ये भी हरिमोहन सक्सेना में मिल जाएगा। हस्त उद्योग हरिमोहन सक्सेना में मिल जाएगा। बाकी जो परियोजनाएं, कार्यक्रम और विकास संस्थाएं हैं, इनके लिए आप तीसरे पॉइंट में इकोनॉमिक सर्वे को रेफर करोगे, जो हमने करंट के लिए भी कहा है। यानी इकोनॉमिक सर्वे आपके लिए करंट में भी आ रहा है और यहां पर स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया है। तो 2 बुक्स, एक तो राजस्थान में हरिमोहन सक्सेना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, दोनों सेगमेंट में है। और फिर क्या हो गया, इकोनॉमिक सर्वे, एक एक चैप्टर बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में पढ़ना है, सुपरफिशियली पढ़ने से काम नहीं चलने वाला, फिर बता दूं मैं आपको। फिर बात करते हैं चौथे पॉइंट पे, हम आते हैं यहां पे राजस्थान हिस्ट्री वाला पॉइंट। चौथा पॉइंट ये देखो, इसमें देखो क्या क्या पॉइंट है आपके पास। मध्यकालीन इतिहास है, स्वतंत्रता आंदोलन, राजनीतिक चेतना, राजनीतिक पुनर्गठन। ये आपका हिस्ट्री का जो सेगमेंट है, ये आपके राजस्थान बोर्ड की जो बुक्स है उनमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है, राजस्थान बोर्ड की बुक्स में। और हमारा राजस्थान सीरीज से हमने हमारे जो एक दूसरा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी जो है ये एक पूरी सीरीज बना रखी है, आप चाहे तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं। और हम लोग अपने इस नए चैनल पर भी जो है हमारा राजस्थान सीरीज को लाएंगे और आपको व्यवस्थित रूप में जो है राजस्थान बोर्ड की जो किताबें हैं वो पढ़ाएंगे, और ये आपको पढ़नी है। इसके अलावा एक और बुक आप पढ़ेंगे, वो है हुकुमचंद जैन। हुकुमचंद जैन राजस्थान में पढ़ना बहुत जरूरी है आपको, ठीक है। फिर ये आपका कल्चर वाला सेगमेंट, कल्चर वाले सेगमेंट के लिए राजस्थान बोर्ड की जो किताबें हैं वो है ये। इसके अलावा एक आपके हिंदी ग्रंथ अकादमी की जय सिंह नीरज की बुक आती है, वो बुक आपको रेफर करनी है, ठीक है। जय सिंह नीरज की हिंदी ग्रंथ अकादमी की और हुकुमचंद जैन। अब यहां पर बहुत से विद्यार्थी ये कहेंगे सर हमारे पास जो नोट्स है या जो गाइड है उसमें कंटेंट है वो हम पढ़ लेंगे। तो भाई मैं बता दूं, वो जो गाइड वगैरह बन रखी है आपकी, जो उसने उन्होंने पिक किया है, वो भी इन्हीं किताबों से किया होगा। ये ऑथेंटिक बुक्स है, राजस्थान ग्रंथ अकादमी की किताबें हैं। और अगर ये किताबें पढ़ रहे हो आप, तो आपके पास वो मटेरियल होगा जो और कहीं नहीं होगा। और इस बार मान के चलिए कर्मचारी चयन आयोग ऐसा पेपर बनाने वाला है कि मार्केट की जो भी सबसे फेमस गाइड्स है, जो सबसे फेमस जो नोट्स है, उनसे पेपर बने ही ना। आरपीएससी ने भी ऐसा ही किया था, चाहे आप राजस्थान आरपीएससी कोई भी एग्जाम देख लो, एसआई का देख लो, ईओआरओ का देख लो, आरएस का देख लो, किसी कोचिंग के नोट्स टच नहीं होने दिए उन्होंने। और सेम पैटर्न पे कर्मचारी चयन आयोग चलेगा इस बार एलडीसी में, अभी ये बात आप समझ लीजिए। फिर देखो 5वां पॉइंट, औद्योगिक विकास। ये पूरा पोर्शन आपको हरिमोहन सक्सेना में मिलेगा। तो हरिमोहन सक्सेना में ये पोर्शन है, ये पोर्शन है, ये पोर्शन है। तो हरिमोहन सक्सेना तो मिस करनी ही नहीं है, वो तो 101% आपको पढ़नी, उसमें कोई कोताही नहीं है, पूरी डिटेल अच्छे से पढ़नी है। उसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे हो गया आपका, और हिस्ट्री और कल्चर के लिए राजस्थान बोर्ड की किताबें, हुकुमचंद जैन और जय सिंह नीरज, ठीक है। अब बात करते हैं साइंस पे। देखो साइंस का सेगमेंट अगर देखें तो साइंस का अच्छा खासा वेटेज, बहुत बढ़िया वेटेज जो है साइंस का रखा हुआ है। इसमें शुरू वाला देखो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, धातु अधातु वाला,
कार्बन, प्रकाश, विद्युत, ये पूरी जो सेगमेंट है ये आपको आरबीएससी की जो बुक है, आरबीएससी की 9th और 10th की जो बुक है उसमें से मिलेगा। ये पढ़ना है वहां से, 9th और 10th की किताबें बहुत अच्छे से पढ़नी है। इसके अलावा राजस्थान गवर्नमेंट की ओल्ड बुक्स 2009 का 9-10 का जो सिलेबस था उसकी किताबें, अब आप कहोगे वो कहां मिलेगी, ये किताबें भी हम आपको जो है टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेना। आपको ये किताब जब मैं बताऊंगा, जब पढ़ेंगे हम लोग, मैं पढ़ाऊंगा ये सारी किताबें आपको पढ़ाऊंगा, चैनल पे पढ़ाऊंगा। ये सारा जो पैटर्न है, ये सारा जो सिलेबस है, लाइन टू लाइन सिस्टमेटिक इन किताबों में पढ़ा है, ओल्ड किताबों में। आपको लगेगा कि पूरा का पूरा सिलेबस यहीं से छाप के दे दिया है, कि क्या ये पूरी किताब भी तो नहीं छाप दी सिलेबस के तौर पे। बिल्कुल, ये बुक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां पे देखोगे आप तो पता चल जाएगा। और ये बुक मैं अच्छे लेवल से आपको पढ़ाने वाला हूं। टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन आप मुझ पर छोड़ दीजिए, साइंस एंड टेक मैं आपको पढ़ा दूंगा, इसकी क्लासें आपको मिल जाएगी। और ये वाला आनुवांशिकी वाला जो है, ये भी जो है इन राजस्थान बोर्ड वाली बुक में आपको मिल जाना है। तो साइंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपको रिलाई करना है, एक तो वर्तमान वाली जो है राजस्थान बोर्ड वाली किताबें वो पढ़नी है, और ओल्ड वाली जो है राजस्थान बोर्ड वाली किताब पढ़नी है। बाकी दूसरे कोई नोट से मातापच्ची आपको नहीं करनी। टेक्नोलॉजी में मोस्ट ऑफ कंटेंट में प्रोवाइड करा दूंगा, बाकी कुछ करंट से जुड़ा हुआ टॉपिक आता है तो मंथली करंट अफेयर्स में आप उससे अपडेट करेंगे। पर्यावरण अध्ययन, जंतुओं का आर्थिक महत्व और रक्त समूह, ये सेगमेंट भी आपका राजस्थान बोर्ड की किताब में एज इट इज मिलेगा। ये लाइन टू लाइन सीक्वेंस में आपको ओल्ड बुक्स में मिलेंगे, इसी क्रम में कि सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना आ रही है, जैविक घटक आ रहे हैं, ऊर्जा प्रवाह आ रहे हैं, जैव प्रौद्योगिकी सामान्य जानकारी, लाइन टू लाइन उस किताब में सिस्टमेटिक तरीके से जो है आपको कंटेंट मिलेगा। फिर बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में अगर आप कोई एक बुक प्रेफर करना चाहते हैं तो रामनिवास मथुरिया सर की किताब जो है वो आप ले आइए, ठीक है। उससे आपका एक बार का जो कंटेंट है वो मिल जाएगा। इसकी क्लासेस जो है वो हम आपको चैनल पे प्रोवाइड करवा देंगे। क्लासेस, मैथ्स की क्लासेस, मैथ्स और साइंस पूरा प्रॉपर तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। चैनल ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए इसे। और इसके अलावा अगर फिर भी किताब से पढ़ने में आपको दिक्कत आ रही है, आप 9th और 10th की जो बुक है वो बेसिक के लिए रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये किताबें आपकी पेपर 1 के लिए रहेगी, ठीक है। जो मैं समझता हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो इतना आपको पढ़ना पड़ेगा बेसिक तरीके से, या फिर जो नॉर्मल कंटेंट आप समझ रहे हो कि हम लोग कोई भी एक गाइड उठाई मार्केट में और वो पढ़ लें और उससे चीजें निकल के आ जाए, मैं नहीं समझता वो संभव होगा। हिंदी की लिए बात करें तो हिंदी में सबसे पहला नवीन हिंदी व्याकरण, ये तो ले ही लो आप, 9th to 12th, ये तो पढ़नी है ही है। देखो 75 सवाल है, तो हम कई बार क्या करते हैं, बहुत से विद्यार्थी करते हैं कि सब एक मार्केट से किताब उठाएंगे, राघव प्रकाश उठाई पढ़ लिए और सोचते उससे मिल जाएगा। नहीं साहब, 75 सवाल है, अच्छा खासा वेटेज है, सिंगल बुक पे डिपेंड नहीं रहना है, ठीक है। नवीन हिंदी व्याकरण। दूसरा लोगे आप हरदेव बहारी की किताब लाएंगे। हरदेव बहारी की कौन सी लाओगे? शब्द अर्थ प्रयोग। हरदेव बहारी की शब्द अर्थ प्रयोग। और तीसरी ले लीजिए आप राघव प्रकाश, ठीक है। तीनों किताबें आपको पढ़नी है। 75 क्वेश्चन है, सिंगल बुक से नहीं मिलेंगे, सिंगल बुक पे डिपेंड मत रहना। 3 किताबें हैं, तीनों किताबें आपको पढ़नी है। हाँ, मतलब जो सिलेबस का पॉइंट नहीं है उनको छोड़ दीजिए, जो सिलेबस के जो पॉइंट इनमें है आपको, वो आपको पूरे अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश के लिए मैं सीधे सीधे 2 बुक्स आपको रेफर कर देता हूं। एक तो ले आइए आप एसपी बख्शी और दूसरी लेके आ जाइए बीके रस्तोगी। अब आप कहोगे सर ये तो गाइड देख लेते हैं ना, कि इसमें से तो गाइड में से पढ़ लेते हैं, तो वो आप पर है। अगर आपको वही लिमिटेड कंटेंट चाहिए, रटा रटाया कंटेंट चाहिए, कि जो सीमित कंटेंट चाहिए, इतना ही होगा हमसे, तो उतने से काम नहीं चलेगा, है ना।
उतने से काम नहीं चलने वाला है मेरे भाइयों। वैकेंसी आपकी है 10,000, है ना। फॉर्म भरे गए 6 लाख के आसपास। इस लाइन को क्रॉस करना है तो वो एफर्ट लगाना पड़ेगा जो बाकी के 5,90,000 कैंडिडेट नहीं लगा रहे। दूसरों से ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, खुद की लिमिट्स को पुश करना पड़ेगा। यहां पर हमारी जो भी आपको सहायता चाहिए, मदद चाहिए, आप हमें कमेंट करके बताइए कि सर ये सेगमेंट हमारा वीक है, ये वाला पोर्शन थोड़ा टफ रहेगा, ये पोर्शन आप पहले करवा दीजिए, ये कंटिन्यूस कराइए। आपकी जो नीड है आप हमें बताइए। बिल्कुल आपको सिस्टमेटिक तरीके से और व्यवस्थित रूप से हम लोग जो चैनल पर जो है सारा कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे। और यहां तक भी बता दूं मैं आपको कि एग्जाम से पहले आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज भी हम लोग जो है प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर बढ़िया लगा है चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अपने जो भी मित्र हैं जो एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं या सीईटी की भी तैयारी करने जा रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सिलेबस सीईटी का भी सेम होने वाला है, तो सीईटी की भी जो तैयारी करने जा रहे हैं उन तक भी ये जो वीडियो है पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।